झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 विधानसभा से पारित। क्या राज्यपाल की मिलेगी मंजूरी? देखिए विश्वविद्यालय का किंग कौन। नमस्कार, मैं हूं कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को लेकर राज्य में छात्र संगठनों में गहरी बहस छिड़ गई है और बहस छिड़नी भी चाहिए, क्योंकि सरकार ने विश्वविद्यालय को भी सीधे सीधे राज्य सरकार के अधीन लाकर खड़ा कर दिया है। एबीवीपी, आजसू और दूसरे आदिवासी छात्र संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। रोज विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट मार्च निकाले जा रहे हैं। राज्यपाल की स्वीकृति और गजट अधिसूचना के बाद ये नया कानून लागू हो जाएगा। इसके साथ ही राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय अब एक ही एक्ट के अधीन आ जाएंगे और पुराने अधिनियम समाप्त हो जाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि एक और सत्ता पक्ष ये बताने की होड़ में लगा है कि इस विधेयक में छात्रों की भागीदारी विश्वविद्यालयों में बढ़ेगी, और विपक्ष ये बात बता रहा है कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 अगर कानून बन जाता है तो विश्वविद्यालय राज्य सरकार के साथ काम करेंगे, क्योंकि कुलपति का चयन राज्य सरकार करेगी और वाइस चांसलर तो शिक्षा मंत्री होंगे ही। छात्र संघ का चुनाव भी रद्द कर दिया गया है, जिससे छात्रों के अधिकार का हनन किया गया है। मगर यहाँ पर आपको बता दें कि लड़ाई ना तो विश्वविद्यालय ठीक करने की है, ना ही छात्रों के हित में काम करने की है। लड़ाई है विश्वविद्यालय पर अपनी धाक जमाने की। पहले राज्यपाल के अधीन विश्वविद्यालय आते थे, जो कि कथित तौर पर माना जाता है कि वो दिल्ली से आदेश लिया करते थे। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा सत्ता में रहने वाले लोगों का मानना है। लेकिन विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के बाद सब कुछ राज्य सरकार के अधीन हो जाएगा, तो फिर विश्वविद्यालय राज्य की अगुआ सरकार चलाएगी। अरे भाई, विश्वविद्यालय कोई भी चलाए, मंशा ये होनी चाहिए कि कॉलेज में पढ़ाई सही ढंग से हो, परीक्षाएं समय पर हो, पेपर लीक ना हो, छात्रों को एक सही इन्वायरमेंट मिले पढ़ने के लिए, और सबसे अहम बात, पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिले। लेकिन यहाँ तो होड़ मची है कि विश्वविद्यालय का किंग कौन? विक्कू मात्रे। ये तो सत्या फिल्म का डायलॉग है, आपने सुना भी होगा, लेकिन यहाँ पर ये सटीक बैठता है। एक तो जेपीएससी का एग्जाम सही समय पे नहीं होता, दूसरी ओर जेटेट का एग्जाम पिछले 9 वर्षों से नहीं हुआ। छात्र सड़कों पर हैं, पर सरकार को इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं। सरकार को बस ये चाहिए कि विश्वविद्यालय का किंग कौन? निर्वाचन मंडल सुनने में आम सा शब्द लगता है, लेकिन बीते 2-4 दिनों से झारखंड के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में छात्र छात्रा इसको लेकर द्विधा में हैं या फिर आक्रोश में हैं। दरअसल इसी हफ्ते 26 अगस्त को झारखंड विधानसभा में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया गया। विधेयक के मुताबिक राज्य में अब किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष का चयन निर्वाचन मंडल करेगा। राज्य के छात्र संघों के लिए ये सब एक उलझन बन गया है,
क्योंकि वह नहीं समझ पा रहे कि इस मंडल का आकार क्या होगा, प्रारूप क्या होगा। इस विधेयक में इलेक्शन के माध्यम से नहीं बल्कि सिलेक्शन के माध्यम से विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव कराया जाएगा। आपको यहाँ बता दें कि छात्र संघ चुनाव से पूरे विश्वविद्यालय में एक लोकतांत्रिक माहौल बनता था। लोग अपने अध्यक्ष चुनते थे, छात्र अपने अधिकार की बात करते थे। लेकिन अब छात्र संघ चुनाव को सीमित कर सरकार क्या मंशा लेकर आई है, ये अभी कोई नहीं समझ पा रहा। आइए अब आपको बताते हैं कि नए नियम क्या कहते हैं। नए प्रस्ताव में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि विश्वविद्यालय से राज्यपाल और झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की भूमिका समाप्त कर दी गई है। अब कुलपति, प्रतिकुलपति और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। इस नियुक्ति के लिए यूजीसी के मानकों के अनुसार सर्च कमेटी का गठन होगा। राज्यपाल कुलाधिपति बने रहेंगे और दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जबकि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री वाइस चांसलर होंगे। और सबसे अहम बात, अब छात्र संघ चुनाव होंगे ही नहीं, मतदान नहीं होंगे, बल्कि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि सीधे निर्वाचन मंडल से चुने जाएंगे। विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव का अपना अलग महत्व है। चुनाव के माध्यम से छात्र अपने प्रतिनिधियों को चुनते थे और छात्र संघ छात्रों की आवाज बुलंद करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विधेयक के पारित होने के साथ ही झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करने का भी रास्ता साफ हो गया है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि विधेयक पारित कर देना तो आसान है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ा सवाल ये है कि विधेयक पारित कर देना तो आसान है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाना इतना सहज नहीं होगा। नियुक्ति और प्रशासनिक ढांचे में कई तरह की चुनौतियां अभी आनी बाकी है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि पुरानी व्यवस्था खराब नहीं थी, बल्कि उसे पटरी पर लाने की आवश्यकता थी। एबीवीपी, आसू छात्र संघ, आदिवासी छात्र संघ ने तो इसे राज्य का काला कानून करार दिया है। उनका कहना है कि छात्रों से चुनाव लड़ने और उनके प्रतिनिधि चुनने का अधिकार छीन लिया गया है। इनका मानना है कि कानून युवाओं में असंतोष पैदा करेगा और विश्वविद्यालय परिसरों में लोकतांत्रिक माहौल को कमजोर करेगा। वहीं सरकार का कहना है कि ये विधेयक राज्य के उच्च शिक्षा ढांचे को मजबूत करेगा। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री सुदीप्त कुमार ने कहा है कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के क्रम संख्या 77 में स्पष्ट उल्लेख है कि छात्र संघ के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों का चयन चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा। इसलिए छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों से कोई समझौता नहीं हुआ है। लेकिन मंत्री जी, छात्रों के विधेयक पास करने से पहले छात्रों के साथ संवाद करना चाहिए था, उनको अपने कॉन्फिडेंट में लेना चाहिए था, मगर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार यहाँ तानाशाही रवैया अपना रही है। सरकार तो बस दिल्ली के पावर काटने की होड़ में लगी हुई है। नया विधेयक अभी धरातल पर नहीं है। जब तक राज्य भवन से स्वीकृति नहीं मिलती है, इसे लागू नहीं माना जा सकता है। तो अब तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि लड़ाई
विधेयक के पास होने या पुराने विधेयक को सशक्त कराने की नहीं है, लड़ाई है विश्वविद्यालय का किंग कौन की। अभी के लिए बस इतना ही। झारखंड की राजनीति और राजनीति के पीछे की कहानी जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। जय हिंद, जय भारत।